आज मेरी बहन और बहनोई मेरे घर आए थे, लेकिन बहन उम्मा के साथ थोड़ी देर पहले ही बाजार चली गई थी। अब घर कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और बहनोई ही थे। खाना बनाते हुए थोड़ी सी देर गुजरी थी कि अचानक की अयों महसूस हुआ, जैसे कोई पीछे आकर खड़ा हुआ हो। पीछे पलट कर देखा तो चंद ही थे। लम्हों के लिए दिन धड़कना ही गोल गया। वहां पर मेरा बहनोई खड़ा था, जो बहुत अजीब व गरीब नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में उस वक्त एक अजीब सी चमक थी। वह सिर से लेकर पांव तक मुझे घूर रहा था। यों लग रहा था से वो थोड़ी ही देर में मुझे आंखों में निगल लेगा। उसकी ये हालत देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। मगर इस वक्त मैंने अपने आप पर काबू पाया और धीमे अंदाज में अपने बहनोई से पूछा कि आपको किसी चीज की जरूरत है। मेरी बात सुनकर उसने दोबारा से मेरे सरापे की तरफ देखा। उसकी नजरें अब मेरी जिस्म में खप गई थीं। मैंने दुपट्टा ढूंढने की कोशिश की ताकि अपने आप को छिपा सकूं, मगर मैं नाकाम हो गई, क्योंकि दुपट्टा तो मैंने पीना हुआ ही नहीं था। बहनोई की नजरें मेरी जिस्म पर बेबाक लिबास में घर चुकी थीं। दूसरी तरफ अब मेरी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। मुझे समझ नहीं आता कि उसको एकदम से क्या हो गया है। कल तक तो ये मुझसे बहुत शफकत और इज्जत से पेश आता था। कल तक तो ये मेरा बहुत ख्याल रखता था और मुझे छोटी छोटी बातें समझाता था। लेकिन एकदम ही सब कुछ बदल गया। वो मेरे इंतहाई करीब आकर खड़ा हुआ और मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारी बहन और माँ को आने में कितनी देर है। उसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली और उससे कहा कि वो 5 फंद में आने ही वाली होंगी, जबकि उनकी वापस में अभी 1 घंटा भागी था। उसकी बातें और उसके रखते देखकर मुझे एक बात का तो अंदाजा हो ही गया था कि ये मुझे क्या चाहता है, मगर मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे उन कामों से बहुत डरन लगता था और अपनी बहन के हक में तो डाका डाल ही नहीं सकती थी। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी सूझ से भी ज्यादा वेशी व चालाक इंसान है। ये ऐसे इलाक पैदा कर देगा कि मैं कुछ भी करने और समझने के काबिल ही नहीं रहूंगी। वह बहुत आस्तरी से मेरी तरफ बढ़ता चला जा रहा था और जैसे जैसे वो मेरी करीब आ रहा था, वैसे वैसे मेरी तबीयत भी खराब होती जा रही थी। मैंने उसके सीने पर हाथ रखा और उसे पीछे की तरफ किया। मेरी उस हरकत पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उससे पहले कि वह मजीद कुछ कहता, मैंने उससे बहाना कर दिया कि मैं खाना बना चुकी, अब मुझे गर्मी लग रही है। मैं फरेश होने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर उसने तेजी से हुआ। मैं सिर हिलाया, मगर उसके चेहरे की मुस्कुराहट अब भी दूर नहीं हुई थी। मैंने कुछे से बाहर निकलने तक अपनी पीठ पर उसकी नजरों की तपशक को महसूस किया। इससे पहले कि मैं कब्र के अंदर दाखिल होती, मुझे नौकरानी की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनकर मुझे खुशगवार हैरत हुई। वह पिछले 1 हफ्ते से छट्टियों पर गांव गई हुई थी और उसकी गैर मौजूदगी में घर के सारे काम मेनक संभाले हुए थे। उसे देखकर खुश होने के एक बड़ी वजह यह भी थी कि अब मुझे महसूस हो रहा था कि उसकी मौजूदगी में मैं महफूज हो गई हूँ, मगर मैं नहीं जानती थी कि आज मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने जा रही हूँ। उसे देखकर मैं उसकी गले लग गई।
मेरी ये हरकत देखकर खुद हैरान हो गई, क्योंकि उस घर में काम करने वाली अच्छी तरह से जानती थी कि मैं किसी के साथ भी इतना मिलती जलती नहीं हूँ। गले लगाना तो बहुत दूर की बात, मैं तो किसी को सीधे मुंह सलाम भी नहीं करती थी, और जहां तक उन नौकरानियों का सवाल था तो उनकी तरफ में देखना भी पसंद नहीं करती थी। मगर आज न जाने क्यों उसे देखकर मुझे दिली खुशी हुई महसूस हो रही थी। वो भी हैरान हो गई और मुझसे पूछने लगी, बीपी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने तेजी से हाँ मैं सिर हिलाया और उससे कहा कि अब जल्दी से तुमने जाकर बाकी सारे काम करने हैं। जाओ संभालो काम, मेरी बात सुन करो। किचन में चली गई। उससे पहले कि वह किचन के अंदर दाखिल होती, अचानक ही मेरा बनोई वहां पर आ गया और नौकरानी को वहां से निकलने का कहने लगा। बनोई की बात सुनकर मैं हैरान हो गई और सवालिया नजर से उसकी तरफ देखने लगी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह नौकरानी को घर जाने का बोल देगा। नौकरानी शाह जो पंच रोमतला थी। कभी वो मेरी तरफ देखती और कभी मेरे बनोई की तरफ देखती। अचानक उसने कहा कि बड़ी बीबी जी कहाँ पर हैं? मैंने उनसे बात करनी है। उससे पहले कि मैं कोई जवाब दे दी, मेरा बनोई पहले ही बोल पड़ा। वो अपने कमरे में लेटी आराम कर रहे हैं। उनकी तबीयत रासत से बहुत खराब है। मेरी बेवी भी उनके करीब ही बैठी हुई है। मैं उनके पास जाती हूँ। उससे पहले कि वो उनकी तरफ जाती, मेरा बनोई उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे सख्त लहजा में कहने लगा, जब मैंने तुम्हें कहा है कि अभी घर जाओ, अगले दिन काम पर आना, तो क्या तुम्हें मेरी कही हुई बात समझ में नहीं आती? उसका लहजा यकदम ही तब्दील हो गया था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैंने आज से पहले उसे इतने गुस्से में नहीं देखा था। नौकरानी भी खौफज़दा हो गई और माफी मांगते हुए कहने लगी, माफ कीजिएगा साहब, मैंने आपको गुस्सा दिलाया। मैं बस जा ही रही हूँ। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल बहुत बुरी तरह से कांपने लगा। मुझे अब तो यकीन हो गया था कि मुझे बनोई के हाथों से बचाने वाला अब कोई भी नहीं है। जिस तरह कैसे की रखती थी और जिस तरह हूँ, उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल बहुत बुरी तरह से कांपने लगा। मुझे अब तो यकीन हो गया था कि मुझे बनोई के हाथों से बचाने वाला अब कोई भी नहीं है। जिस तरह कैसे की रखती थी और जिस तरह से उसकी आंखों का रंग तब्दील हो रहा था, ये सब देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। बनोई मेरी तरफ मतवजा हुआ और उसके चेहरे पर दोबारा सब्सक्रात फैली हुई थी। वो मुझे कहने लगा कि आज मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। आज मुझे उन लोगों की दखल अंदाजी नहीं चाहिए। तुम जाओ चली से अपने कमरे में जाकर फरेश हो जाओ। बनोई ने यह बात बहुत ही अजीब अंदाज में कही। उनकी बात है संकर। मैंने चंद नफा उसके चेहरे की तरफ देखा और टटोलने की कोशिश की कि आखिर उसके जहन में क्या चल रहा है और जो चीज मेरे दिमाग में आई। लेकिन उसके जहन में जो भी चल रहा है वो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने उसे कहा कि आप मेरे साथ क्यों वक्त गुजारना चाहते हैं और ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे तन्हाई में करना चाहते हैं। अगर कोई बहुत ज़रूरी बात है तो आप हैं, मुझे अभी कहीं दें। मुझसे उतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं होगा। मेरी बात सुनकर वो खुलकर हंसने लगा और कहने लगा, यह बातें जो मैं तुम्हें बताने वालों ये करने वाली नहीं, बल्कि समझाने वाली हैं तुम्हें। मैंने अच्छी तरह से समझाना भी है। शायद मुझे काफी देर लग जाए। उसने मुझे मुस्कुराते हुए कहा
कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगा। मैंने फैसला किया था कि 1 घंटे बाद ही बाहर हूँगा, निकलूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि 1 घंटे बाद अम्मा वापस आ जाएंगी। 5 मिनट पहले ही मैंने उमा को कॉल की थी और उनसे पूछा था। उमा ने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि फिक्र मत करो, 1 घंटा ही लगेगा। मैं भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे पता था कि ये मुझे कुछ भी नहीं कह पाएगा और मैंने फैसला किया था कि अगली बार एहतियात करूंगी। मुझे अपने वजूद पर उसकी नज़रें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और न ही उसकी देखने का अंदाज मुझे पसंद था। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, मगर मैं गुस्सा पीने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। यह एक ऐसी बात होती जिसके बारे में मैं अपनी बहन को भी नहीं बता सकती थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।